जय हिंद, जय भारत। आज एक मुहिम हमारे देश में बड़े ही जोरों शोरों से चल रही है, धर्म परिवर्तन की मुहिम। अभी आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल में भी, और मैंने भी पढ़ी है एक खबर कि अमर गौतम, एक ऐसी समाज का अमर गौतम नाम का व्यक्ति 1982 से इस मुहिम का हिस्सा बना हुआ है। और इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए ना जाने कितने हिंदू गरीब मजदूर लोगों को उसने धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया। हालांकि आज खुलासा हो गया है इस मुहिम का, लेकिन इस मुहिम का जो हिस्सा है और जो इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वो कोई और नहीं, इसी देश के नागरिक है। वो लोग हैं जो अपने आप को देश का तथा कथित राष्ट्रवादी घोषित करे हुए हैं, जो इस देश की खाते हैं लेकिन कार्य अन्य देशों का करते हैं, वो लोग हैं। तो ऐसी मुहिम में मैं ये चाहती हूँ कोई भी दलित समाज ना फंसे, कोई भी हिंदू समाज ना फंसे। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। हमारे केरल के नारायण गुरुजी हुए हैं, उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ मत परिवर्तन किया, अपने विचारों का परिवर्तन किया और इस हिंदू समाज के हमेशा संरक्षक बने रहे। ऐसे ही संत शिरोमणि रविदास जी हुए हैं, जिन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ मत परिवर्तन किया। अगर राम की पूजा करी तो निर्गुण राम की पूजा करी, जो राम के भी राम, उनकी पूजा करी। ऐसे ही हमारे महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, ये सब हमारे संत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और हम इन सब की संतानें हैं। तो हमें इनके मार्ग पर चलना है, ना कि धर्म परिवर्तन की मुहिम का हिस्सा बनना है और इसमें लिप्त होना है। तो ये जो दलित समाज है, जिसको दलित समाज कहा जाता है, जिस हिंदू समाज को दलित समाज कहा गया है, कहा जा रहा है इस भारत देश में, हम सब इनकी संतानें हैं। तो हमें इनके मार्ग पर चलना है। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को भी धर्म परिवर्तन के रूप में नहीं देखती। मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने भी अपना मत परिवर्तन किया, अपने विचारों का परिवर्तन किया, जिसको एक साजिशन धर्म परिवर्तन की मुहिम बना दिया गया। वो भी सिर्फ इतना ही चाहते थे कि जो हमारे देश की गरीब मजदूर जनता है, जो अपने हक अधिकारों से वंचित है, उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए तो भारतीय संविधान में ज़्यादा अधिकारों को महत्व दिया गया, कर्तव्यों को नहीं। लेकिन आज की जो परिस्थिति, जो स्थिति बताती है, वो ये बताती है हमारे देश की कि हमें अधिकारों से ज़्यादा कर्तव्यों पर कार्य करना चाहिए। अगर हमें अपने देश की एकता, अखंडता को कायम रखना है तो हमें कर्तव्यों पर अधिक काम करना चाहिए। तो मैं अपने दलित समाज से, अपने हिंदू समाज से, अपने पूरे देश के नागरिकों से ये अपील करती हूँ कि अगर देश में कोई भी हमारे बीच ऐसी मुहिम चला रहा है या हमारे लीडरों के रूप में मखौटा पहनकर या हमारे मसीहाओं के रूप में मखौटा पहनकर धर्म परिवर्तन की मुहिम
धर्म परिवर्तन की तरफ लेके जा रहा है, तो उसकी आप ना सुने, उसका नकाब आप उतार कर फेंक दे, क्योंकि कोई और नहीं आएगा धर्म परिवर्तन कराने हमारे बीच में। हमारे अपने लोग ही होंगे, हमारे वही तथाकथित राष्ट्रवादी लोग होंगे जो चेहरे पर मखौटा पहने आएंगे। तो उनसे बचे आप। ये हमारे देश की एकता और अखंडता पर बहुत बड़ी चोट है। माना भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मतों को महत्व दिया जाता है, यहाँ वोट की राजनीति होती है। लेकिन वोट की राजनीति का मतलब ये नहीं कि हम अपना अस्तित्व बदल दें, हम अपनी पहचान बदल दें। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हम अपना व्यक्तित्व खो दें, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बदलना ही है तो बदलिए ना, सामाजिक बुराइयों को ढूंढिए। इस देश में निर्धनता क्यों है, साक्षरता क्यों नहीं है, क्यों हमारे गरीब मजदूर के बच्चे कम उम्र में ही मजदूरी की राह पर चल दिए जाते हैं, क्यों 2 टाइम का भोजन हमारे देश की जनता को, हमारे गरीब मजदूरों को नहीं मिल पा रहा, क्यों हमारा प्रशासन भ्रष्ट है। इन सब पर विचार करिए आप लोग। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर हमारे देश की जनता, हमारा दलित समाज धर्म परिवर्तन की मुहिम का हिस्सा बनता है, तो जानते हैं हमारे देश की एकता अखंडता खंडित हो जाएगी। और जिस दिन हमारे देश की एकता अखंडता खंडित हो जाएगी, उस दिन हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। याद करिए आप, योगेंद्र मंडल जैसों के इतिहास को पढ़िए आप, क्यों हमारे देश के टुकड़े हुए थे। धर्म के बेस पर ही हमारे देश का टुकड़े हुए थे। क्यों हिंदुस्तान बट गया था, इस धर्म के बेस पर ही बस बटा था। तो मैं ये चाहती हूँ कोई भी इस मुहिम का हिस्सा ना बने और अपने व्यक्तित्व को ना खोए, अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखे। अगर विचार ही करना है तो हमें सामाजिक बुराइयों पर विचार करना पड़ेगा। हमें इस देश में भ्रष्टाचार में जो लिप्त है लोग, उनको कैसे बेनकाब करें, उन पर विचार करना पड़ेगा। जो हमारे बीच मखौटा लगाकर आते हैं हमदर्दी का, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को लेकर हमारे बीच जो राष्ट्र विरोधी लोग आते हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा। जो संविधान की शपथ लेकर भी हमारे देश के प्रति निष्पक्ष निष्ठावान नहीं है, उन पर विचार करना पड़ेगा। जब हमारा अस्तित्व बच सकता है, हमारे देश की एकता अखंडता बच सकती है। और यही कहने में आप लोगों के बीच आई हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस पर विचार करिएगा आप।